नंदिनी कई दिनों से देख रही थी उसके दोनों बच्चे बहुत डिस्टर्ब हैं और नंदिनी से भी कुछ खींचे खींचे से हैं। जब से उसके पति आर्यन की मौत हुई थी तब से वही अपने बच्चों को संभाल रही थी। आर्यन के एक दोस्त शंकर की मदद से नंदिनी को पति का जॉब मिल गया था। पति की अचानक मौत से नंदिनी बहुत टूट गई थी, लेकिन बच्चों को देखकर जी रही थी। आज जो बात उसके दोनों बच्चों ने कही, ऐसा तो नंदिनी ने कभी सोचा भी नहीं। माँ, ये शंकर चाचा जब देखो तब हमारे घर आते रहते हैं, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। नन्हे पीयूष की बात सुन नंदिनी आश्चर्य से उसे देखने लगी। 12 साल का लड़का ये कैसी बातें कर रहा है। पर क्यों बेटा, आप तो जानते हो आपके पापा के जाने के बाद ये हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपको और निम्मी को कितना प्यार करते हैं, फिर भी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? नंदिनी ने पूछा। पीयूष कुछ नहीं बोला और वहां से भाग गया। कुछ दिनों बाद 10 साल की निम्मी ने भी नंदिनी से वही बात कही तो नंदिनी सोच में डूब गई। आखिर बच्चे शंकर जी के आने से इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो हम सब की खैरियत ही पूछने आते हैं। और आर्यन के डेथ के बाद मेरी नौकरी भी लगवा दी और बच्चों के लिए भी जब तक कुछ न कुछ लाते रहते हैं, इतना प्यार भी करते हैं। क्या बात है मेरे बच्चों, आखिर आप शंकर चाचा से इतना गुस्सा क्यों होते हो? आखिर क्या बात है, मुझे तो बताओ। नंदिनी ने दोनों को प्यार से अपने समीप बिठाकर पूछा। माँ, हमारे सारे दोस्त कहते हैं तुम्हारे नए पापा हैं क्या, जो तुम्हें स्कूल से लेने भी आते हैं। कितनी बार तुम्हारी मम्मी के साथ भी देखा है। यहाँ तक कि जो आंटियाँ उधर घर के पास रहती हैं वो भी ऐसा कहती हैं। बच्चों के मुंह से ये सब सुनकर नंदिनी थक सी रह गई। मैं शंकर चाचा से बात करूंगी, उन्हें आने से मना करूंगी, नंदिनी कहकर बच्चों के पास ही लेट गई। दूसरे दिन जब शंकर आया, शंकर अब से आप यहाँ मत आइएगा, हम अपना ध्यान खुद ही रख लेंगे। आपके आने से लोग बातें बनाते हैं और बच्चों को भी बहुत कुछ कह देते हैं जो मुझे पसंद नहीं आया। नंदिनी ने कहा। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं नंदिनी जी, अब आर्यन नहीं है तो मैं हूँ ना आप सबकी देखभाल करने को। किसी के कहने से क्या हो जाता है। वैसे क्या आपको नहीं लगता बच्चों को पापा की जरूरत है? शंकर बात पूरी भी ना कर पाया था कि चटाक की आवाज गूंज गई। मैं तो आर्यन का अच्छा दोस्त समझ तुम्हें घर आने देती थी। मुझे लगता था तुम सच्चे दिल से हमारे लिए सोचते हो, पर तुम्हारी नीयत तो। आखिर तुम भी गिरगिट की तरह रंग बदल कर दिखा ही दिए। सच कहते हैं लोग, कभी भी किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अपना असली रंग दिखा दे। चले जाओ अभी यहाँ से, फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अकेली हूँ पर कमज़ोर नहीं, याद रखना, नंदिनी ने तमतमाते हुए कहा। ना सूजा हुआ मुंह लेकर चल दिया। उसे तो लग रहा था इस तरह प्यार का दिखावा कर वो नंदिनी को अपना बना लेगा और दोनों बच्चे भी उसको प्यार करने लगेंगे। उस दिन के बाद से नंदिनी ने बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा। उसकी जिंदगी उसके दोनों बच्चे ही थे। उसने वादा किया कि मैं अकेली हूँ, कमज़ोर नहीं, मेरे दोनों बच्चे ही मेरी ताकत हैं। अब उसके दोनों बच्चे भी बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनकी माँ को कोई कुछ नहीं कहता था। लोगों की जुबान बंद हो गई थी।